और अब बात चीन की, जो भारत में घुसपैठ के लिए नए नए पैंतरे आजमाता रहता है। चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। भूटान में चीन ने गांव बसाया है। ये इलाका भारत की सीमा से करीब है। तो सवाल है, क्या चीन भूटान के गांव के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? एक बार फिर ग्लोबल विलन चीन की चालबाजी भारत के खिलाफ शुरू हो गई। ड्रैगन की सेना एलएसी के पास कहीं सड़क बना रही है, तो कहीं युद्धाभ्यास कर रही है, तो कहीं गोले बारूद बरसा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब गलवान कांड के 1 साल होने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन उस घटना से सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और लाल बादशाह की सेना लगातार साजिशें रच रही है। हालांकि इस बार भी धूर्त चीन की यह साजिश बेनकाब हुई है। चीन ने अरुणाचल से लगे भूटान के इलाके में एक गांव को बसाया है, जिसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। आज हम आपको उस गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि चीन ने कहां आर्मी कैंप और कहां पावर प्लांट लगाया है, जो हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है। क्योंकि चीन चालबाज भी है और दगाबाज भी। वो जानता है कि वुहान लैब से निकला वायरस इस वक्त भारत में कहर बरपा रहा है। पूरा देश महामारी के दर्द से करा रहा है। ऐसे में ये वक्त पड़ोसी पर घात के लिए सबसे सटीक है और हुआ भी यही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर ग्यालाफुग नाम से गांव बसा लिया है। यहां चीन ने सड़कें, इमारतें, पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिए हैं। इस गांव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के कब्जे वाले ग्यालफुग गांव में 100 से ज्यादा लोग और इतनी ही संख्या में याक मौजूद हैं। यहां कंस्ट्रक्शन वर्कर का आना जाना भी लगातार बना हुआ है। यह तस्वीर भी उसी गांव की है जब चीन ने ग्यालाफुग गांव में सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई थी। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है और चीन अरुणाचल पर भी दावा करता आया है। इसलिए माना जा रहा है कि भूटान की जमीन कब्जाने के पीछे असली निशाना भारत है। भूटान भारत और चीन दोनों देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से चीन ने अपनी नजर अब भूटान पर जमा ली है। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। चीन की नजर डोकलाम और नथुला पास के इलाके पर भी है। यही कारण था कि 2 साल पहले चीन और भारत की सेनाएं डोकलाम में आमने सामने टकरा गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ये समझ चुका है कि भूटान के लिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश का विरोध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लिहाजा वो आसानी से भारत के करीब किलेबंदी कर सकता है। चीनी सैनिकों ने इस गांव में एक बड़ा बैनर लगा दिया है। इस पर लिखा है कि शी जिनपिंग पर विश्वास बनाए रखें। हाल ही में सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई हैं, लेकिन नतीजा बहुत कुछ निकला नहीं। हालांकि चीन के इस जमीन के कब्जाने से भूटान के लोगों में निराशा बढ़ रही है, क्योंकि 1980 में चीन का जो नक्शा था उसमें ग्यालाफुग को भूटान के अंदर ही दिखाया गया था। भूटान भी मानता है कि चीन जिस जमीन पर अपना दावा ठोक रहा है वो उसके लिए भी नया है। इससे पहले चीन ने इस जमीन पर कभी दावा नहीं किया था। वैसे दोनों देश 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। साफ है चीन ये सब एक खास रणनीति के तहत कर रहा है। वो जानता है कि भूटान के चीन के मुकाबले भारत से अच्छे संबंध हैं। भूटान सबसे ज्यादा व्यापार भी भारत के साथ ही करता है। इसके उलट चीन की भूटान में एम्बेसी तक नहीं है। वो चाहता है कि इस गांव के कारण भूटान उसका विरोध करना शुरू करे और वो कब्जाई जमीन पर हमेशा के लिए अपना दावा ठोक दे। ऐसे में भारत भी तैयार है। बॉर्डर पर मौजूद आर्मी चौकन्नी है। सरहद को अभेद्य किला बनाने की तैयारी भी चल रही है, ताकि बॉर्डर पर दुश्मनों के मंसूबे को हर हाल में मटियामेट किया जा सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।